Hi everyone, once again welcome in my YouTube channel English by Rekha ma'am. This is Rekha Sharma and you watch me my YouTube channel English by Rekha ma'am. Dear student, आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस से बच्चे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा नर्वस फील करने लगते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। You don't have need to worry about it because I am declare about tense very briefly in a short manner. आपको एकदम डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको सिखाएंगे टेंस एकदम सामान्य तरीके से। ये 6 क्लास से लेके आपको 9, 10, 12 तक भी टेंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझिए। मेरा वीडियो बनाने का सबसे पहला जो एम यही है कि रटना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि कहा क्या गया है। बात को जब आप समझ लेंगे तो डिफिनीशन आप ऑटोमेटिक खुद डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग समय नहीं गवाएंगे और हम लोग डिस्कशन करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। टेंस टेंस की हिंदी होती है काल और टाइम, समय। टेंस का एग्जैक्ट मतलब ही होता है कि टाइम या समय। और इसकी जो डिफिनेशन निकल के आती है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया का रूप है। किसका है? क्रिया का। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया का वह रूप जिसे हमें यह पता चलता है कि कौन सा कार्य कब हुआ है, यानी उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग जब पता चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, काल या समय। अब ये हो गई डिफिनीशन। अब हम कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे? जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा वो होगा कि इन अदर वे वी कैन से दैट in other way we can say that it show the in other way we can say that it मतलब कौन? टेंस। it show the time of sorry the working time of ठीक है, बात वही होगी ना। कंसेप्ट में हम लोग आते हैं, जैसे कह रहे डिफिनीशन हमारी क्या होगी, ये हमारी थी डेफिनीशन। डेफिनीशन थी ना, कह रहा है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन यानी कि टेंस जो होता है क्रिया का वह रूप होता है जो काम करने के समय को दर्शाता है। लेकिन अब कंसेप्ट की बात आती है तो हम लोग कह सकते हैं इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं इट यानी कि टेंस जो होता है दर्शाता है क्या? क्रिया के काम करने के समय को। ठीक है, अब बात करते हैं। आप जानिए कि टेंस आपके कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर स्पेशली 3 काइंड ऑफ टेंस। चाहे आप अभी पढ़ो 6, 7, 8 में पढ़ो या 9, 10 में पढ़ो, टेंस के 3 ही पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं टेंस के फॉर्म के बारे में। अब देखिए टेंस के स्पेशली क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका हो गया दूसरा हो गया और तीसरा हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? वर्तमान काल।
वर्तमान काल यानी कि जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल जो अभी आने वाला है। ठीक है, यानी जो चीजें करंट में, जो एक्शन करंट में वो चल रहे हैं उसे क्या होते हैं? एक्शन गोइंग ऑन करेंट टाइम। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपको डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, एकदम टेंस आपके माइंड में बैठ जाएगी। टेंस होता क्या है? तो सबसे पहले हमने बता दिया था कि टेंस क्या होता है। इट शो द वर्किंग टाइम ऑफ वर्ब, यानी क्या करता है टेंस? शो शो द वर्किंग टाइम ऑफ वर्क। अब यही वर्किंग टाइम जो होता है वही हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी क्रिया का जो वर्किंग टाइम होता है वो तीन तरह से ही डिस्क्राइब किया जाता है। पहला है प्रेजेंट, यानी कि जो अभी करंट में चल रहा है, जो चल रहा है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो बीत गया है, ठीक है, वो हमारा था भूतकाल। और फ्यूचर टेंस जो हमारा आने वाले समय में होगा वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा। जैसे एक्शन गोइंग ऑन करेंट टाइम, यानी ऐसी क्रिया जो वर्तमान समय में चल रही है वो हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट टेंस, ऐसी क्रिया जो बीत भी चुकी है या पिछले समय में हुई थी वो हमारा हो गया भूतकाल। अब देखिए तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? ऐसी क्रिया, एक्शन दैट विल बी हैपन इन फ्यूचर, यानी ऐसी क्रिया जो आने वाले भविष्य में होंगी, ना कि करंट हुई होंगी। ठीक, अब देखिए हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट, फ्यूचर टेंस के चार पार्ट और पास्ट टेंस के चार पार्ट। चार पार्ट इसलिए क्या होता है कि और भी ज्यादा हमें और भी ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि क्रिया ने कब किसके द्वारा कौन सा काम किस समय हुआ था। तो अभी आगे बढ़ते हैं इन टेंस के पार्ट के बारे में। तो ये जो टेंस होते हैं इनके चार पार्ट होते हैं सभी के। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट प्रेजेंट का ये आपको मान सकते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसके बारे में क्या होता है? अब इसमें आपका आ जाएगा, जैसे हिंदी में कहेंगे कि ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसी तरह इसमें चुका है, चुकी के साथ क्या होता है? समय दिया गया होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं इसमें हमारा क्या होता है, जो वर्ब होती है उसके साथ, सॉरी V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस ऐड होता है। और इसमें V1 प्लस ING, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है इज एम आर होती है। ये और हम जब डिटेल पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये आपका इसी तरह से आ जाएगा हैज या हैव हो जाएगा, और इसमें आपका हो जाएगा हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस आपका ये टाइम, यही आपका जुड़ जाएगा। हिंदी में हम लोग क्या है, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है,
और इसी तरह इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या होता है, रहा है रही है के साथ में क्या होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यही पहचान होती है कि रहा है रही है के साथ इसमें टाइम दिया गया होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, टेंस क्या होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, या फिर it show the working time of verb, and there are three part of tense: present tense, past tense and future tense. What you know about the present tense? Present tense, the action will going on the current time, and the past tense, action that happen in the past time, sorry. Future tense, action that will be happen in future. और each tense they have a sub part: present indefinite, present continuous, present perfect और present perfect continuous। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी वही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस हमारा क्या कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, ये आपका अभी जो है वो था हो जाएगा, यहाँ पे फिर फ्यूचर में जब जाएंगे तो गा गे गी आ जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो टेंस। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे टेंस और इसके पार्ट के बारे में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।